आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फैजाबाद पहुंचे भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईवीएम नहीं, मायावती का दिमाग खराब हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मायावती का बोरिया बिस्तर बन चुका है, लिहाजा वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ कर रही हैं। मायावती की राजनीति उत्तर प्रदेश से खत्म हुई। मुख्यमंत्री का बनने का सपना देखने वाली मायावती आज 19 विधायकों पे आके सिमट गई और अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। होली के मौके पर अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने वृंदावन में जमकर होली खेली। इस दौरान हेमा मालिनी ने होली की मस्ती में सराबोर होकर जहां लोगों पर रंग डाला, वहीं फागुन के गीतों पर जमकर थिरकी। होली की इस शुभ अवसर पर मैं पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और मेरे ऊपर भी पूरा ब्रज का रंग लगा हुआ है। बहुत ही अच्छा सा एक माहौल है यहाँ देवी के नंदन जी के यहाँ। सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, हम इसी के लिए आए हैं यहाँ। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में कन्नौज के सीआरपीएफ जवान रामपाल यादव भी शहीद हुए हैं। शहादत की खबर रामपाल यादव के घर पहुंची तो मातम छा गया। होली की तैयारियों में जुटे परिवार वालों की आंखों में आंसू थे। मृतक की पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं बुजुर्ग पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। रामपुर में बिस्किट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। बिलारी कोतवाली में हवालात से फरार आरोपी को पुलिस ने 36 घंटे बाद आखिरकार पकड़ लिया। पकड़े गए शख्स पर 10 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। उधर पकड़े जाने के बाद आरोपी ने कहा कि उसे हवालात में खाना पीना नहीं दिया जा रहा था, लिहाजा वो फरार हो गया। बलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर पुलिस और स्वाद की टीम ने भारी मात्रा में हरियाणा गोवा ब्रांड की अवैध शराब बरामद की। तो वहीं 9 शराब तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बताया जा रहा है तस्कर शराब को बिहार ले जाने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने 4 गाड़ियों को सीज कर आरोपियों को जेल भेजा है। जालौन की कोंच नगर के मथुरा प्रसाद विद्यालय के कर्मचारी अभिषेक रिछारिया 6 माह से वेतन नहीं मिलने के बाद महाविद्यालय परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि ऐसी महंगाई में बिना वेतन के परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो परिवार समेत आमरण अनशन पर बैठेंगे। होली का त्योहार है, लेकिन बाजार पर महंगाई हावी है। आलम यह है कि जो रंग की पुड़िया 5 रुपए की मिलती थी, उसकी कीमत 10 रुपए हो गई है। तो वहीं 60 रुपए बिकने वाली पिचकारी 120 रुपए में मिल रही है। मिठाई पर मिलावटखोरों ने अपना जाल बिछा रखा है। बाजार में सिंथेटिक खोया भरा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ग्राहक दुकानदारों से भिड़ते नजर आए। बागपत के गुफा वाले मंदिर पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ होली पर दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालु बाबा के दर पर प्रसाद चढ़ाने के बाद होली खेलते हैं। कहा जाता है कि यहाँ हर मुराद पूरी होती है। बरेली के आंवला में धूमधाम से होली मनाई गई। यहाँ होली की रंग चौपाई मोहल्लागंज से निकाली गई, जिसमें लोगों ने जमकर अबीर गुलाल उड़ाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। एक तरफ मोदी सरकार अपनी जीत के जश्न में डूबी थी और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने सीआरपीएफ की 219 बटालियन के 12 जवानों को शहीद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री ने इन शहीदों पर एक लफ्ज भी नहीं बोला। शहीदों में गुरदासपुर जिले की तहसील बटाला स्थित गांव कोटला शरीफ के जगजीत सिंह भी शामिल हैं। उधर बेटे की शहादत के गम में जहां पूरा परिवार डूबा हुआ है, तो वहीं केंद्र सरकार के लिए परिजनों में गुस्सा भी है। भोपाल के ग्राम बरखेड़ा में ग्रामीणों ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 मार्च से गांव में नाइट टूर्नामेंट होना है, जिसके पैम्फलेट पर रामेश्वर शर्मा का फोटो नहीं दिया गया, जिस पर गुस्साए बीजेपी विधायक ने पिच पर मिट्टी डलवा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायक ने धमकी दी है कि वो टूर्नामेंट नहीं होने देंगे। सतारा के कराड़ चिपलुन रोड पर एक शख्स ने दिन दहाड़े पेड़ काटकर सड़क पर गिरा दिया, जिसकी वजह से राहगीरों को खासी दिक्कतें पेश आई। मामले की सूचना मिलते ही वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और रास्ता खुलवाया। फिलहाल आरोपी शख्स के ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। सिरोही के बरलूट थाना क्षेत्र में बुलेरो और एक ट्रक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में मंडवारी स्थित मलेश्वर महादेव मंदिर के महंत को मामूली चोटें आई हैं। महंत अपनी बुलेरो में सवार होकर जा रहे थे, तभी हादसा पेश आया। उधर घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई थी।
राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SR सरन की तरफ से सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं।